शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन ज़फ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को चीनी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान ने अज़रबैजान के ज़िले तूस पर आर्मीनिया की फ़ौज के हमले की सख्त मज़म्मत की है। और अफ़गानिस्तान के सूबों काबुल और फ़रियाब में अलग अलग वाक़यात में 11 अफराद हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस का फैलाव कम करने के लिए वज़ा किए गए क़वाइद व ज़वाबित का भी जायज़ा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को चीनी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस्लामाबाद में मुकदमे की समाअत की। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को शुगर मिल्स की अर्जदाश्तें 3 हफ्तों में निपटाने की हिदायत की। अदालत उज़्मा ने सरकारी हुकाम को भी हुक्म दिया कि चीनी कमीशन रिपोर्ट पर बयानात देने से गुरेज करें। पाकिस्तान ने इतवार को अज़रबैजान के ज़िले तूस में आर्मीनिया की फ़ौज की तरफ से हमले की सख्त मज़म्मत की है, जिसके नतीजे में अज़रबैजान के मुतअद्दिद शहरी हलाक हो गए। एक बयान में दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान आयशा फ़ारूक़ी ने कहा है कि हम मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं। उन्होंने कहा कि नगोर्नो काराबाख का हल तलब तनाज़ा इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा है, जिसके दूररस नताइज मुरतब होंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अब तक 1,70,656 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 1,979 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,53,604 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 50 अमवात के बाद जाँबाक अफराद की मजमूई तादाद 5,320 हो गई है। इस दौरान कोरोना के 21,020 टेस्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में पनबिजली के 7 मनसूबों का तामीराती काम तेज़ कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के तवानाई के तरक्याती इदारे के मुताबिक ये मनसूबे मानसेरा, शांगला, स्वात, दीर ज़ेरी, चित्राल और कुरम अजला में तामीर किए जा रहे हैं। हुकूमत ने इन मनसूबों को इस साल के अख्ताम तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि बलूचिस्तान के अस्पतालों में सेहत से मुतालिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज क्वेटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के सूबाई महकमे ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी कारकर्दगी बेहतर की है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों में डॉक्टर्स हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं और पूरी कौम उनके किरदार की तारीफ कर रही है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि इदारों में शफ़ाफ़ियत और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा रहा है। आज गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी फलाह बहबूद मौजूदा हुकूमत की तवज्जो का महवर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तामीराती शोबे में तारीखी पैकेज दिया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में यौम शहदाए कश्मीर के सिलसिले में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए भारत पर दबाव डाले। मुक़र्रिरीन ने कहा कि मक़बूज़ा कश्मीर में ज़ालिम भारतीय फ़ौज ने 80 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग़ पर पाबंदियाँ आयद हैं, इंटरनेट सर्विस बंद है, जबकि कर्फ्यू के बायस कश्मीरियों की नक्लो हरकत भी महदूद है। अफ़गानिस्तान में काबुल और फ़रियाब सूबों में अलग अलग वाक़यात में 11 अफराद हलाक और 14 ज़ख्मी हो गए। अफ़गान सरकारी हुकाम के मुताबिक पहले वाक़े में काबुल में ज़िला सरोबी में एक सड़क पर नस्ब बम के ज़रिए एक मिनी बस को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 11 ज़ख्मी हो गए।
फारियाब सूबे के शहर मायमाना में एक मस्जिद पर अस्करियत पसंदों के हमले में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। अफगान हुकाम ने कहा है कि हमले के बाद 2 हमलावर फरार हो गए, ताहम मकामी पुलिस ने उनका ताक़ुब करके उन्हें हलाक कर दिया। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं।